पवार साहब भटकती आत्मा है। केंद्र सरकार में जो दो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, पहले आप उस अतृप्त आत्मा के समाधान करो। जैसे पवार साहब ने कहा है, भटकती आत्मा आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़े, ये सच है। जिस प्रकार से कैबिनेट का चयन हुआ है और पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है। ये जो सरकार है, महाराष्ट्र की हो या केंद्र की, खास करके यहाँ पे भटकती आत्मा की बात महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत चल रही थी। पवार साहब भटकती आत्मा है, तो उसको उद्धव ठाकरे साहब ने भी जवाब दिया था। ये अब केंद्र सरकार में जो दो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, पहले आप उस अतृप्त आत्मा के समाधान करो। और जैसे पवार साहब ने कहा है, भटकती आत्मा आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़े, ये सच है। जब तक नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हम नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक ये आत्माएं जो है हमारी, वो शांत नहीं है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शांति करनी चाहिए दो अतृप्त आत्माओं। जिस प्रकार से कैबिनेट का चयन हुआ है और पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है। खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। महाराष्ट्र में तो हमारी सबकी आत्मा अतृप्त ही है। जब तक आपको सत्ता से नीचे नहीं खींचेंगे या महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी आत्मा यहां भटकते ही रहेंगे। सब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी गई, मतलब शुरू करें। आपने भी कहा कि हम 180 सीटों पे लड़ेंगे और सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीनों मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी मजबूत रहेगी और मजबूती क्या होती है हमारे महाविकास आघाड़ी की, ये हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया है। उससे भी मजबूती से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हम सत्ता बनाएंगे। सीटों की बात की, कल आपने झुंझुना दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोगों को झुंझुना दिया। ये तो है, मोदी ने 10 साल में यही दिया है ना। नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो सरकार थी, अब तो एनडीए की सरकार है, तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, ये उधार की सत्ता है। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की मेहरबानी रहेगी, तब तक ये सत्ता पे बैठेगी। ये खुद की सत्ता नहीं बनाएगी।